क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के 11 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत में परी नंदिनी से नाराज होकर सवाल करती है कि वो उसकी शादी में शामिल होने आई है या इसे तोड़ने के लिए आई है। इधर परी को लगता है कि नंदिनी को उसकी शादी से खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बातें कुछ और इशारा कर रही है। इधर नंदिनी और तुलसी दोनों परी को समझाने की कोशिश करती हैं, मगर परी उनकी कोई बात मानने से इनकार कर देती है। इधर परी का मानना होता है कि उसके पिता ने सोच समझकर ही उसका रिश्ता तय किया है और अजय से शादी करने का उसका फैसला पूरी तरह उसकी खुशी का हिस्सा है। इधर दूसरी तरफ नंदिनी परी को समझाती है कि अजय का परिवार पुराने विचारों वाला है, लेकिन परी उल्टा सवाल करती है कि इसमें खराबी क्या है। वो कहती है कि उसे अजय पसंद है और वो इस शादी के बारे में आगे कोई चर्चा नहीं चाहती। इधर परी तुलसी पर भी आरोप लगाती है कि कल उसने मुन्नी का साथ देकर लगभग उसकी शादी तुड़वा ही दी थी और अब नंदिनी भी उसी तरह की बात कर रही है। इधर परी साफ कहती हुई नजर आती है कि अगर सब उसे खुश देखना चाहते हैं तो उसकी खुशी का सम्मान करें। तभी इधर नंदिनी परी के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहती है कि ये शादी कहीं वो रणविजय से बदला लेने के लिए तो नहीं कर रही। वो समझाती है कि शादी कोई रिवेंज का खेल नहीं होता, लेकिन परी इस पर और भड़क जाती है और कहती है कि वो खुद तय करेगी कि उसे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। वो आगे चेतावनी देती है कि शाम की संगीत सेरेमनी में कोई ड्रामा ना हो और सब उसकी खुशी में खुश रहें, वरना चुप रहें। इधर गुस्से और आहत मन से परी वहां से चली जाती है, जबकि नंदिनी और तुलसी उसकी जिद और गुस्से को देखती रह जाती हैं। अगले सीन में मोहल्ले में हलचल मची होती है, जिसे देखकर वृंदा और मालती वहां पहुंचती है और कारण पूछती है। तो मोहल्ले की महिलाएं बताती हैं कि एक व्यक्ति गलत काम से पैसा कमाता था और किसी के पैसे भी हड़प गया, इसी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। तो ये सुनते ही वृंदा खुद को उस स्थिति में सोचने लगती है जहां पुलिस नितिन को ले जा रही हो। इसी बीच दूसरी तरफ अजय का परिवार संगीत सेरेमनी के लिए पहुंचता है। मिहिर उनका स्वागत करता है और वीरेन तुलसी के पैर छूने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसे अनदेखा कर देती है। इधर मिहिर फिर भी वीरेन को आशीर्वाद देने की बात करता है। तभी वीरेन मन ही मन सोचता है कि जब बेटे की बात आती है तो लोग चुप हो ही जाते हैं। आगे हम देखते हैं अजय की मां नंदिनी को देखकर मिहिर से उसके बारे में पूछती है और फिर वो अपने खास मेहमान का जिक्र करती है, एक यूएस की बिजनेस पार्टनर जिसकी दुकान में उनकी फैक्ट्री के कपड़े बिकते हैं। वो बताती है कि वो खास मेहमान जल्द ही आने वाली है। इसी दौरान मिहिर तुलसी को चेतावनी देता है कि किसी तरह की वो गड़बड़ी ना करे। दूसरी ओर नितिन और वृंदा के बीच बातचीत होती है। वृंदा नितिन को बताती है कि आज मोहल्ले में एक महिला के बेटे को रिश्वत के आरोप में पुलिस पकड़कर ले गई। वो डर जताती है कि अगर नितिन के साथ भी ऐसा हुआ तो उनके परिवार का क्या होगा। वो चाहती है कि पुलिस को सच बता दिया जाए ताकि आगे कोई परेशानी ना आए, लेकिन नितिन इस बात को टाल देता है और कहता है कि यह मामला बहुत पुराना हो चुका है, इसे दोबारा ना छेड़ा जाए। इधर वृंदा मन ही मन सोचती है कि अगर ये राज खुल गया तो दादा और पूरा परिवार फंस जाएगा और वो ऐसा होने नहीं दे सकती। अगले सीन में अजय की फैमिली की खास मेहमान जो यूएस से आई हुई हैं आखिरकार घर के दरवाजे तक पहुंचती है। घर में प्रवेश करते समय उनकी खूबसूरत साड़ी का पल्लू आंगन में लगे पवित्र तुलसी के पौधे में फंस जाता है। इधर पल्लू को निकालने की कोशिश में पौधा जमीन से ही उखड़ जाता है। उसी वक्त इधर तुलसी वहां पहुंचती है और इस दृश्य को देखकर चौंक उठती है। इधर मेहमान खुद को नॉयना के नाम से परिचय देती हैं और थोड़ी हड़बड़ी में समझाती है कि ये सब अनजाने में हो गया। तो तुलसी हल्के से मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त करती है कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वह उन्हें समझाती है कि ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि आंगन की शान और आशीर्वाद का प्रतीक है। भले ही ये ऊपर से उखड़ जाए, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आशीर्वाद का असर कभी कम नहीं होता। फिर मौसम खराब होते देख तुलसी उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देती है ताकि वो आराम से जाकर बैठ सके। इधर दूसरी तरफ माहौल का रंग पूरी तरह बदल जाता है, जहां वृंदा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता है। वो इंस्पेक्टर को बताती है कि उसे वीरेन मेहता के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। विस्तार से वो बताते हुए कहती है कि कुछ दिन पहले हुए एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज उसने खुद देखी है और उसमें साफ दिखता है कि हादसा वीरेन मेहता ने किया था। इस घटना में झूठा इल्जाम अंगद वीरानी पर लगा पहले और वो जेल चला गया और अब उसकी जगह एक और निर्दोष युवक समीर सलाखों के पीछे है। वृंदा का आग्रह होता है पुलिस से कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इधर इंस्पेक्टर आश्वासन देते हैं कि पूरी जांच की जाएगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी। इसी बीच घर में एक हलचल सी मच जाती है जब नॉयना अंदर कदम रखती है। वो अजय की फैमिली के साथ औपचारिक मुलाकात करती है और घर के माहौल में एक नई ऊर्जा आ जाती है।
इधर दूसरी तरफ अजय परी को अपनी खास मेहमान नॉयना आंटी से मिलवाता है, तो परी उन्हें देख हैरान होती है कि जिनकी उम्र 40 से 50 साल बताई गई थी, वे दिखने में इतनी फिट और यंग कैसे लग रही हैं। तो अजय परी को कहता है कि उम्र तो उतनी ही है उनकी, लेकिन उन्होंने खुद को बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तभी इधर मिहिर की नजर नॉयना पे पड़ती है और वो आश्चर्य में आकर पूछ बैठता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर अगले ही पल पता चलता है कि मिहिर और नॉयना कॉलेज के जमाने के पुराने दोस्त हैं। ये मुलाकात कई सालों बाद हो रही होती है और दोनों के चेहरों पर पुरानी यादें ताज़ा होने की खुशी साफ झलक रही होती है। इसी समय दूसरी तरफ कहानी में एक अलग मोड़ आता है, जहां इंस्पेक्टर चुपके से वृंदा की तस्वीर खींचता है और वो तस्वीर वीरेन को भेज देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले का फोन वीरेन को आता है। वो बताता है कि उसने जो फोटो भेजी है उसमें दिख रही लड़की आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई है। तो वीरेन तुरंत पुलिस को आदेश देता है कि रिपोर्ट दर्ज ना की जाए। उधर दूसरी तरफ मिहिर और नॉयना की बातचीत चल रही होती है। मिहिर नॉयना से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई, तो नॉयना कहती है कि वो अजय की फैमिली की तरफ से शादी में शामिल होने आई है। फिर इधर नॉयना भी मिहिर से पूछती है कि वो यहाँ कैसे, तो मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो उसका ही घर है और उसकी ही बेटी की शादी अजय से हो रही है। फिर बातों बातों में दोनों को एहसास होता है कि वे लगभग 27-28 साल बाद मिले हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि वक्त ने उनके रूप और व्यक्तित्व में ज्यादा बदलाव नहीं किया। इसके बाद मिहिर तुलसी को नॉयना से मिलवाता है और कहता है कि वे कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। तो नॉयना इधर कहती है कि वो पहले भी तुलसी से बाहर मिल चुकी है। इधर अजय के पिता सभी को कहते हैं कि नॉयना का यूएस में बहुत बड़ा कारोबार है और उनकी फैक्ट्री का कपड़ा वहीं बिकता है। इधर नॉयना भी अजय और उसकी फैमिली की मेहनत की तारीफ करती है। उसके बाद मिहिर बड़े ही गर्व से कहता है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सही लड़के को चुनने में कोई गलती नहीं की। उसके बाद आगे हम देखते हैं नॉयना मिहिर से उसकी बेटी से मिलने की इच्छा जताती है। इसी बीच दूसरी ओर वृंदा एक ऑटो रोकती है पुलिस स्टेशन के बाहर, जिसमें 2 अजनबी बैठे हुए होते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वो वृंदा गोखले है, तो खतरा भांपते ही वृंदा वहां से भागने लगती है और वे दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ घर पर मिहिर नॉयना से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछता है, तो नॉयना बताती है कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मिहिर और तुलसी दोनों को अफसोस होता है कि उन्हें पहले इसका पता नहीं था। इधर तुलसी नॉयना से पूछती है कि क्या नॉयना अकेली रहती है। तब नॉयना अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती हुई नजर आती है। बचपन का प्यार छूट गया, माँ बाप ने शादी कर दी, पति के साथ जीवन बिताया, लेकिन फिर भी वे चल बसे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर किस्मत में यही लिखा है तो अब वो अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाएगी और काम को ही अपना जीवन साथी बना लेंगी। तभी तुलसी उनकी हिम्मत और मेहनत की तारीफ करती हैं, खासकर जिस तरह उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया। तो नॉयना कहती है कि जैसे तुलसी के पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, वैसे ही इंसान की जिंदगी की नींव मजबूत होनी चाहिए। जिंदगी में कई बार उन्हें गिराया गया, लेकिन वे कभी उखड़ी नहीं। तो तुलसी इधर कहती है कि उन्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी दूसरी तरफ गायत्री बोलती है कि बाहर की तुलसी तो उखड़ गई, अब अंदर की तुलसी का क्या होगा। और फिर वो आगे कहती है कि इस कलयुग में सीता बनना आसान है, लेकिन राम बनना बहुत कठिन है। इसके बाद अगले सीन में मिहिर नॉयना को परी से मिलवाता हुआ नजर आता है। फिर अंगद और ऋतिक से भी उसकी पहचान कराता है। सभी लोग मिलकर तस्वीर खिंचवाते हैं। तभी फोटो के दौरान परी मजाक में कहती है कि पापा ने कभी बताया नहीं कि उनके कॉलेज में इतने कूल फ्रेंड्स भी थे। तो मिहिर हंसकर कहता है कि कभी मौका ही नहीं मिला। तभी नॉयना हंसते हुए इशारा करती है कि शायद मिहिर ने उन्हें कभी याद ही नहीं किया। फिर परी हंसी मजाक में आगे कहती है, पापा मम्मी को भी बोलो ना कि वो डाइट पर जाए, क्योंकि आपकी दोस्त कितनी फिट है। तभी नॉयना कहती है कि वो मिहिर की लाइफ का वो पन्ना है जिसके बारे में मिहिर ने किसी को कुछ नहीं बताया। तो ये सुनकर दूसरी तरफ तुलसी हैरान रह जाती है और इसी सीन के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।